जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास 11th है उसका जो चैप्टर थर्ड हम लोग पढ़ रहे थे उसकी जो मतलब एक्सरसाइज जो 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखेंगे, है ना। दो जो क्वेश्चन थे हमने लास्ट वीडियो में किए थे, अभी हम लोग जो देखने वाले वो रहेगा अपने पास में प्रश्न क्रमांक तीसरा, है ना। दो तक तो अपन कर चुके थे। देखिए प्रश्न तीसरे में क्या बोला है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का मतलब कितने माप का कोण बनाएगा, है ना। एक पहिया है जो 1 मिनट में जो 360 डिग्री मतलब परिक्रमण करता है, तो आपको 1 सेकंड में पूछा है, कितने में पूछा है, 1 सेकंड में पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो दे के रखा है वो अपन पहले लिख लेते हैं, है ना, कि दिया क्या है अपने पास में। ठीक, तो क्या दिया है अपने पास में, देखिए दिया है ना, आ जाएगा एक पहिया है 1 मिनट में 360 डिग्री, क्या आ जाएगा अपने पास में, ये 1 मिनट में 360 डिग्री ना। तो यहां पर अपन इसको 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में परिक्रमण कितना है, 360 डिग्री। एक पहिया जो 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 मिनट में 360 डिग्री अपन क्या करते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अपन यहां पर ले लेते हैं 60 सेकंड में परिक्रमण, है ना। क्या आ जाएगा अपने पास में, 60 सेकंड में देखेंगे अपन यहाँ पर क्या, परिक्रमण 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 सेकंड में परिक्रमण सेम रहेगा। अभी भाई हमने यहाँ 1 मिनट को 60 लिखा, इधर तो जैसा का वैसा ही रहेगा, इधर कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ये रहेगा 360 डिग्री ही रहेगा यहाँ पर। अब हम क्या करते, 1 सेकंड का निकाल लेते, कितने का, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड का निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा अपना, यहाँ से भाग में जाएगा, तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, 1 सेकंड में परिक्रमण। क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 सेकंड में परिक्रमण। तो 1 सेकंड में परिक्रमण के लिए क्या आ जाएगा, भाग में जाएगा, 360 बटे कितना आ जाएगा 60, ये कटेगा 6 से कट जाएगा 6 बार में, तो कितना आया अपने पास में 6। 1 सेकंड में कितना आया अपने पास में, 6 आ गया। ठीक, क्या आया, 1 सेकंड में 6 डिग्री आया, है ना। तो हमको क्या बोला कि 1 सेकंड में कितने का मतलब कोण बनाएगा, ये बोला है। तो अपन 1 सेकंड का निकाल लेते हैं यहां से, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, एक 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितने डिग्री माप का कोण बनेगा, ये बोला था। तो 1 सेकंड में अपने पास में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में मतलब ये आया अपने पास में, 1 सेकंड चलेंगे तो क्या होगा अपने पास में, यहाँ पर 1 सेकंड यदि अपन जैसे ही चलते हैं तो हमारे पास में एक राउंड कंप्लीट होने पर पूर्ण परिक्रमण होता है, जो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है अपने पास में, ये 360 डिग्री का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 360 का गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक जब से एक चलेगा राउंड, तो एक राउंड में क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो 1 मिनट का दिया था हमारे पास में, तो उसके अनुसार अपन ने 6 लाया था। पर जब एक राउंड चल रहा है, तो एक राउंड चलने पर क्या हो रहा है अपने पास में, 360 बन रहा है। तो भाई 6 राउंड चल रहा है, एक मतलब 6 डिग्री घूम रहा है, तो 6 डिग्री घूम रहा है तो 6 बार 360 आएगा। तो इसीलिए जो गुना है वो काय का होगा अपने पास में, 360 का। तो ये काय में अपने पास में डिग्री में, डिग्री को हमको क्या करना है, यहाँ से रेडियन में बदलना है। काय में बदलना है, रेडियन में। तो जैसे ही अपन रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 का यहाँ से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 18 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा अपने पास में 12 पाई, कितना आएगा 12 पाई। ये अपने पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः पहिया 1 सेकंड में जो है 12 पाई का कोण बनाएगा। ये रेडियन में ला लिया, डिग्री में आया था अपने पास में 6 डिग्री नहीं आया था, कितना आया था, 6 गुने 360 जितना भी होगा फिर, है ना। तो वो आया था, जैसे ही रेडियन में बदला तो पाई बटे 180 का गुना किया तो कितना आया अपने पास में 12 पाई आ गया। तो ये प्रश्न नंबर तीसरा जो है इस टाइप से अपने को जो है सॉल्व करना है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन फिर फोर्थ क्वेश्चन। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है ना, हल में जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया है अपने पास में, एक वृत्त है, क्या, एक वृत्त है, जितना भी आप लिख सकते हो उतना लिख दो। त्रिज्या कितनी है अपने पास में, उसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या अपने पास, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या देके रखिए।
और लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है अपने पास में, लेंथ मतलब एल है ना, तो एल कितना देके रखा है अपने पास में 22 सेंटीमीटर, कितना देके रखा है 22 सेंटीमीटर। कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, मतलब थीटा का मान पूछा है, क्या पूछा है, थीटा का मान उन्होंने पूछा है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास में, फॉर्मूला होता है अपने पास में थीटा बराबरी से एल के अपॉन में क्या आ जाएगा आर, ये फॉर्मूला होता है। जो मान है अपने पास में जो देके रखे वो मान अपन रखेंगे, तो देखते हैं क्या बनेगा फिर। तो थीटा बराबरी से एल अपॉन आर, मतलब थीटा बराबरी से क्या आ जाएगा, एल कितना है 22 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। ये काय में है अपने पास में, रेडियन में है, डिग्री में पूछा है, काय में पूछा है डिग्री में। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से इसका गुना कर देंगे, काय का गुना करेंगे, डिग्री में लाने के लिए 180 बटे पाई का गुना होता है, काय का होता है 180 बटे पाई का, काय में डिग्री में लाने के लिए। ठीक, अब जो है यहाँ से ये कट गया, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में 9 बार में। ठीक, दूसरी चीज यहाँ से क्या आ जाएगी, अब जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन, तो 22 बटे 5 गुणित कितना आ जाएगा 22 बटे 5 गुणित 9, और बटे में पाई का मान कितना रख देंगे अपन 22 बटे 7, ये पाई का मान रखा, तो थीटा बराबरी से 22 बटे 5 गुणित 7 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 7, और बटे में कितना आ जाएगा ये 22, और गुणित कितना चल रहा है अपने पास में यहाँ से, ये 9 तो है ही साथ में है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब 7 ऊपर 9 के साथ गया, 22 नीचे ही है। ठीक, तो अपने पास में यहाँ से आ जाएगा कितना, ये 22 से 22 तो कट जाएगा है ना, ये कट गया 22 से 22, थीटा बराबरी से आ जाएगा 9 7 63, और बटे में कितना आ जाएगा 5, ये आ गया अपने पास में। ठीक, कितना आ गया 63 बटे मतलब बटे 5। इसको अपन पहला और दूसरा अपन ने सवाल किया था डिग्री में, जब भी रहता तो बटे में रहता तो आपको इसको और चेंज करना है, तो अपन इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्रित भिन्न में अपन जैसे ही बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भाग देके देख लेते अपन 63 और इसको भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, एक बचेगा 3, 5 दूनी 10, कितना बचा अपने पास में 3। इसको लिखते कैसे अपन, ये ऐसा लिख देंगे, सामने जाएगा क्या 12 सामने जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 12 सही 3 बटे 5 है ना, 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। तो ये इस टाइप से इसको लिखा जाता है। ठीक, 12 सही क्या आ जाएगा अपने पास में 3 बटे 5, जब भी बटे में आता है तो उसको आपको इस टाइप से लिखना है, तो कितना लिखेंगे थीटा बराबरी से 12 सही 3 बटे 5, तो थीटा बराबरी से ये तो आ गया 12 डिग्री में, प्लस 3 बटे 5, इसको अपन क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में चला जाएगा, तो 5 से कट जाएगा कितने बार में 12 बार में, तो थीटा बराबरी से आ जाएगा अपने पास में 12 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 12 3 36, ये काय में आया मिनट में आया, तो थीटा बराबरी से 12 डिग्री और 36 क्या आ गया मिनट में, ये रहेगा अपने पास में इसका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न नंबर जो होता था उसको सॉल्व करना था। मान सिंपल से दिए थे, थीटा का मान अपन ने रखा, यहाँ तक पहुंचे, पाई का मान रखा, रेडियन में बदलने के लिए 180 बटे मतलब डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का मान रखा, और फिर इसको बटे में जैसे ही आता है परिमेय के रूप में, तो इसको आपको तोड़ना पड़ता है मिश्रित भिन्न में है ना, और उसमें अपन ने उसको तोड़ा तो इस प्रकार से आया 12 सही 3 बटे 5। ठीक, अब ये तो हो गया डिग्री, ये काय में था, इसको अपन ने 60 का गुना किया मिनट में आ गया, यदि और एक बार होता तो एक बार 60 का और करते तो सेकंड में चला जाता। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर अपन, प्रश्न नंबर 5वां है अपने पास। तो प्रश्न 5वें में बोला अपने को एक व्रत है, ठीक, जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्रत है जिसका व्यास कितना देके रखा है 40 सेंटीमीटर व्यास है। एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है ना, एक व्रत है जिसका व्यास कितना है 40, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपने पास में, यहाँ से 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी अपने पास में है ना, 20 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक, और जीवा की लंबाई देके रखी है, जीवा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर है ना, ये अपने पास में मेन वाली नहीं है लंबाई 20 सेंटीमीटर, छोटे चाप की मतलब एल का मान पूछा है, त्रिज्या देके रखी है, और अपने पास में वैसे तो कुछ नहीं दिया, इसका डायग्राम पहले अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, अपन एक वो ले लेते हैं
ठीक, ये अपन ने एक वृत्त ले लिया। वृत्त में क्या है अपने पास में, ये हो गया केंद्र बिंदु, यहाँ से अपने को 20 है ना, ये 20 दे के रखा है। त्रिज्या कितनी है अपने पास में, 20 है। और जीवा की लंबाई, मतलब ये जो जीवा है ये भी कितनी दे के रखी है अपने पास में, 20 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या है, तो ये इधर से भी अपन ले लो, किधर से भी ले लो, तो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से बोल दो, यहाँ इधर सब जगह 20 सेंटीमीटर है ये तो। और ये जो जीवा है ये कितनी है अपने पास में, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारे पास में, समबाहु त्रिभुज बन गया, समान भुजा है, सब कुछ है। तो इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हमारे पास में थीटा का मान भी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और हमको छोटे चाप की लंबाई मतलब एल का मान ज्ञात करना है। यहाँ से क्या ज्ञात करना है अपने को, एल का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये डायग्राम से जो है आपको इसको समझना है ना, डायग्राम से ही आएगा ये। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास में, और थीटा बराबर इसे क्या होता है फॉर्मूला, एल अपॉन आर। यही होता है फॉर्मूला, थीटा बराबर से एल अपॉन आर। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री हो गया थीटा का मान। एल अपने को पूछा है, आर कितना है अपने पास में, 20 है ना। ठीक, छोटे चाप की लंबाई पूछी, एल का मान तो डिग्री में है, इसको बदल लेते हैं अपन काय में, रेडियन में। तो ये हो जाएगा अपने पास में 60, और गुणित में कितना आ जाएगा अपने पास में, ये पाई बटे 180 बराबरी से एल के बट्टे में आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, एल के बट्टे में आ जाएगा यहाँ से ये 20। तो ये कटेगा अपने पास में, तो 60 से कट जाएगा 3 बार में, तो पाई बटे 3 बराबरी से एल के बट्टे में आ जाएगा 20। ठीक, लंबाई पूछी है तो ये चलेगा अपने पास में, एल का मान निकालना है तो 20 पाई और बट्टे में 3 है बराबरी से एल है ना, एल यही रहने दिया। तो एल बराबरी से कितना है अपने पास में, 20, और पाई के बट्टे में कितना है, 3। अपन पाई का मान रख देंगे तो 20 गुणित 22 बट्टे में 3 गुणित 7। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 22 दूनी 44 और 1 0 बट्टे में 21 सेंटीमीटर। ठीक, ये ऐसा बनेगा ये है ना। अपने पास में था मतलब व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल ली, जीवा की लंबाई देके रखी थी, तो डायग्राम ये ऐसे बनेगा है ना। ये इस टाइप से जो डायग्राम रहेगा अपने पास में ये बनेगा। तो त्रिज्या हो गई, समबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज था तो 60 डिग्री का कोण बन गया। छोटे चाप की लंबाई पूछी थी, एल का मान थीटा बराबर से एल अपॉन आर, 60 बराबर से पाई बटे 180 लिया अपन ने। यहाँ से डिग्री में था, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुना किया, पाई बाई 3 आया, 3 गुना किया, 20 पाई इधर गया और 3 यहीं पर रह गया, एल बराबरी से हो गया। फिर से पाई का मान रखा तो ये हो गया 22 दूनी 44 और 1 0 70 21 सेंटीमीटर है ना, 440। और बट्टे में कितना आ गया अपने पास में, यहाँ से 21 आएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 5वां अपन सॉल्व करेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन फिर 5वें के बाद में है अपने पास में ये 6वां क्वेश्चन है। यदि दो वृत्तों की चाप लंबाई समान है तो अपने केंद्र, ये किया वाला सवाल है अपन ने है ना। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, उदाहरण 5वां या 6वां अपन कर चुके हैं। ठीक, तो डायरेक्ट अपन हल करेंगे इसको, ज्यादा कुछ वो नहीं करने वाले हैं। ठीक, दिया है अपने पास में जो मान दिए वही लिखेंगे अपन। ठीक, क्या है, दो वृत्तों की लंबाई समान है, दो वृत्तों की लंबाई समान है, मतलब लंबाई जो एल है वो समान है, दोनों की एल ले लो या और कुछ मान ले लो, लेंथ है ना, तो वो सेम है। ठीक, अब केंद्र पर जो है थीटा 1 कितना बन रहा है अपने पास में, 65 डिग्री। थीटा 2 का मान कितना है अपने पास में, 110 डिग्री। और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, मतलब R1 अनुपात R2 का मान पूछा है। ये ज्ञात करना है हमको, R1 अपॉन R2। दूसरी चीज एक और है अपने पास में, क्या, एक और चीज अपने पास में दी है, एल का मान एल देके रखा है, लंबाई समान है, तो ये सब मान देके रखे। अब यहां से जो है अपन डायरेक्ट जो है मान निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, थीटा बराबरी से एल के अपॉन में क्या आ जाएगा, आर, यही आएगा फॉर्मूला। तो थीटा तो दो दो है, तो क्या आएगा अपने पास में यहाँ से, ये बनेगा थीटा 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा,
थीटा 2 बराबरी से एल के अपॉन में आ जाएगा R1 और एल के अपॉन में क्या आ जाएगा R2। ये ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि दो दो मान है, इसलिए एक यहाँ ऊपर के लिए फॉर्मूला एक अलग बना, थीटा देखो थीटा बराबर से एल अपॉन आर, थीटा 2 बराबर से एल अपॉन R2। अब यहां से क्या होगा अपने पास में, ये चौथा पद तो ऊपर जाएगा, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 क्या रहेगा अपने पास में, ये R2 और अपॉन में कितना आ जाएगा R1। एल से एल तो कट जाएगा, सेम है लंबाई तो कट गई, पर हमको R2 अपॉन R1 नहीं पूछा, R1 अपॉन R2 गुना करेंगे तो R1 इधर जाएगा और R2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। बराबरी से क्या हो जाएगा, थीटा 2 ऊपर जाएगा और थीटा 1 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसके मान रख देते हैं अपन, है ना, ठीक। तो R1 अपॉन R2 बराबरी से थीटा 2 कितना है अपने पास में 65 डिग्री, है ना, और ये कितना है 110 डिग्री, है ना। तो R1 अपॉन R2 बराबरी से, वैसे तो इससे ही आ जाएगा अपने पास में, पर ये डिग्री में पहले इसको रेडियन में बदलेंगे, आएगा फिर भी यही, पर बदलना हमको जरूरी है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 65 गुणित, ये अपने पास में काय में देके रखा है, डिग्री में है, रेडियन में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, पाई बट्टे 180 का गुना करेंगे। 110 में भी अपन क्या करेंगे, पाई बट्टे 180 का गुना करेंगे, वैसे ही कट जाएगा पर ये डिग्री से हट गया, है ना। तो R1 बटे R2 बराबरी से आ जाएगा 65 बटे 110, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा अपने पास में, R1 अपॉन R2 आ जाएगा 13 बटे 22, मीन्स क्या आ जाएगा, R1 अनुपात R2 का मान आ जाएगा 13 अनुपात 22, ठीक। ये बनेगा अपना इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 6वां जो है कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बाद में जो 7वां है, 7वां है बड़ा पर बहुत सबसे ज्यादा इजी 7वां ही क्वेश्चन है ना, इसको पूरा अपन ने उतारा नहीं, थ्योरी बहुत सारी है। क्या बोला है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान गोलक, दोलक मतलब होता है तो बीच में रस्सी जैसे ये रहता है, जैसे आपने वॉच देखी होगी घड़ी, उसमें जो कांटा रहता है जो घूमते रहता है, जो बड़ी सी जिसमें एक मतलब घंटी वगैरह रहती है वो वाली, है ना। तो वो जो घूमते रहता है ये ऐसा ऐसा, उसको अपन क्या बोलते हैं, दोलन। तो वो घूम रहा है मतलब आधी घड़ी में आता है, इसका मतलब क्या है, वो अपने पास में त्रिज्या है, क्या देके रखा है अपने पास में, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी देके रखी है यहाँ से अपने पास में 75, कितनी 75। अब पहला क्वेश्चन क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या है यहाँ से, है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। रेडियन में निकालना है, मतलब थीटा का मान निकालना है ना। तो हमारे पास में जो R है वो कितना है 75 है, और L कितना देके रखा है अपने पास में 10, थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास में, थीटा बराबरी से L के अपॉन में R, तो थीटा बराबरी से आ जाएगा L मतलब 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 एकम 5, 5 25, है ना। तो 2 बटे 15 जो है इसका फाइनल आंसर बनेगा। सेम बाकी भी आपको करना है ना। ये कितना आ जाएगा अपने पास में 15 बटे 75 हो जाएगा, तो 1 बटे 5 आ जाएगा, 21 बटे हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये सॉल्व करना है, और इसी के साथ में जो अपनी प्रश्नावली 3.1 है वो कंप्लीट हो गई। बाकी का जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।